शरीर में सांस रहेगा तब तक हम इसको कार्य को सामाजिक कार्य तो करते रहेंगे और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। काफिले में और आपके काफिले में क्या अंतर है और तब के लोग कैसे थे और अब की जनरेशन जो आ रही है तो सामने अब के लोग कैसे हैं, ये थोड़ा आजकल के जैसे युवा लड़के हैं हम जैसे हैं तो हम लोगों को किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए कि जो आपके साथ पहले बीता हुआ हो, सत्संग में सुने हुए हों। गुरु महाराज से जब पहली बार हम मिले काशी जी में, जब हमने नाम कि आप 19 साल के थे तो 19 साल में ही पहन लिए थे कि उसके बाद पहने थे? नहीं। और आप संगत में कब से जुड़े ये बता दो। 19 साल। अच्छा। 19 साल की अवस्था थी। इस समय हमारा 5/1/60 जन्म तिथि है। इस समय हम नाश्ता कर रहे थे बैठ के तो हमारे बगल भदोही ज़िले के दादाजी मिले हैं जो कि टाटधारी हैं। तो आज इन्हीं से हम कुछ पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो साहब जी आपका क्या नाम है? हमारा संतलाल मौर्य नाम है। अच्छा। और आप संगत में कब से जुड़े ये बता दो। हम सन 79 से काशी जी का जो यज्ञ हुआ था, तीसरा सतयुग साकेत महायज्ञ, उसी से हम किसी के संपर्क से अच्छा। वहाँ पर गए और गुरु महाराज से जब से मिले तभी से लगे हुए हैं बराबर। अच्छा। उस समय हमारी उम्र 19 साल। अच्छा। 19 साल की अवस्था थी। उसी समय से गुरु महाराज मिल गए हमको और बहुत मिल कर के बड़ा अपार दया गुरु महाराज की कि समय के से ही हमको गुरु महाराज मिल गए। बहुत आनंद है और बहुत लाभ है इसमें जुड़ने से, आत्मिक और शारीरिक मानसिक सब हर तरह से लाभ है। तो आप अच्छा मुझे ये बताइए और हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि आप टाट कहीं किस सन में पहने थे, क्योंकि आप 19 साल के थे तो 19 साल में ही पहन लिए थे कि उसके बाद पहने थे? नहीं, ये 83 में गुरु महाराज ने आदेश दिया 15 जून को। उसी समय से हम लोग इस टाट को धारण किए। अच्छा। और अभी आपकी फ़िलहाल कितने साल हो रही उम्र? इस समय हमारा 5/1/60 जन्म तिथि है। इस समय 63 साल की उम्र है। अच्छा। और आप नए जो अभी प्रेमी लोग हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कहना चाहते हैं नए साथियों से कि आज के वर्तमान युग में हमारी युवा पीढ़ी जो है उनके चाल व्यवहार और उनका रहन सहन सामाजिक स्तर गिर रहा है। तो उसी प्रयास में गुरु महाराज भी लगे रहे कि एक अच्छा नया समाज बने। तो नया अच्छा समाज कैसे बनेगा, पहले हमको बदलना होगा। हमारे खान पान जब बदलेंगे, हमारे जब आहार शुद्ध होंगे तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारा समाज शुद्ध होगा। इसी तरह से आज धीरे धीरे समाज बिगड़ रहा है कि लोगों को खान पान मेन काम है। खान पान अब खान पान न किसी धर्म में है, न किसी गीता रामायण में है, न इससे कोई लाभ है। इस खान पान बिगड़े हुए खान पान के कारण आज हमारा समाज बिगड़ रहा है। हमारा शारीरिक मानसिक हर तरह से हानि। और इसमें जैसे गुरु महाराज ने कहा है तन मन करता कौन खराब। तन मन नहीं धन भी बर्बाद होता है। तन मन धन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। ये गुरु महाराज का नारा है। और इस समय हम लोगों को चाहिए ये एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए गुरु महाराज इतना प्रयास कर रहे हैं, पूज्य पंकज जी महाराज। तो हम लोग मिलजुल करके साथ में लग करके प्रयास करके इस समाज को बदलने का जो संकल्प गुरु महाराज ने लेकर चले हैं, इसका सहयोग करें हम सब मिलकर। और कोई गुरु महाराज के बारे में कुछ आप बताना चाहते हो जो आपके साथ पहले बीता हुआ हो, सत्संग में सुने हुए हों? गुरु महाराज से जब पहली बार हम मिले काशी जी में, जब हमने नाम दान ले लिया तो हमको ऐसा आभास हो गया कि हमको स्वयं परमात्मा ने दीदार दर्शन दे दिया है और हमारे आत्मबल
आत्मा में इतनी शक्ति आ गई कि हमको किसी का डर और भय पहला ख़त्म हो गया। अब जब हम शुरू में अगर गुरु महाराज जो संपर्क करे, जो भी नए लोग संपर्क करने में आए, उनको हम यही सुझाव देना चाहते हैं कि वो पहली जो गुरु महाराज कहें, अगर उस अनुसार आप चलेंगे, अगर मेहनत से, तो बगैर नागा किए, तो हमको आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 महीने के अंदर कुछ न कुछ शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, आत्मशक्ति। और आजकल के जैसे युवा लड़के हैं, हम जैसे हैं, तो हम लोगों को किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, मतलब ताकि आगे हम लोग गलत कदम ना उठा सकें। हम लोगों को पहले युवा संगत तो यही निवेदन प्रार्थना है कि बड़े लोगों का आदर सम्मान करें, और उसके बाद हम बुरी संगतों से बचें, और खान पान जो मूल जड़ है उससे बचें। और आप स्वामी जी के साथ, गुरु महाराज के साथ कुछ काफिले के बारे में बता सकते हैं? काफिला तो हम साइकिल से जो है 85 दिन का 85 ईस्वी 1985 में। अच्छा। तो ये गुरु महाराज का दूसरा मैं था काफिला, उसी में हम गए थे। तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तक गया था। वो अयोध्या से निकला था, तो अयोध्या से हम सम्मिलित हुए थे पूरा काफिला। उसका समापन प्रयागराज में हुआ था, तो उसमें हम पूरा गए थे और बहुत आनंद मिला, जो आनंद जीवन में किसी को नहीं नसीब हो सकता। और तब के काफिले में, आपके काफिले में, यानी गुरु महाराज के काफिले में और आपके काफिले में क्या अंतर है, और तब के लोग कैसे थे, और आपकी जनरेशन जो आ रही है तो सामने, वो आपके लोग कैसे हैं, ये थोड़ा देखिए। उस समय लोग बहुत ज़्यादा, मतलब लोग सक्रियता रखते थे। गुरु महाराज के ज़माने में जो सत्संगी लगते थे, बड़े तन मन से सेवा करते थे और बड़ा अच्छा सहयोग करते थे। लेकिन अब जो है उस ढंग से लोग नहीं चल पा रहे हैं। जो पुराने भी हैं वो भी उतना तन्मयता से नहीं कर रहे हैं, और आज जो है तो यही कमी है। और पहले से आप गुरु महाराज की फौज जो है बहुत बड़ी हो गई है। उस समय बहुत कम लोग थे, तो उस समय हमारे ज़माने में पहली बार मैं साइकिल से यात्रा किया, 10,000 किलोमीटर का, 10-12 हज़ार किलोमीटर का था। तो उस समय तो भाई मैं युवा में था, तो शक्ति थी उस समय। गुरु महाराज ने साइकिल से यात्रा कराया। उसके बाद मोटरसाइकिल लोगों के यहाँ नहीं नसीब था, मोटरसाइकिल अब तो घर घर हो गई। अब तो हम लोग साइकिल से प्रचार कर रहे हैं, तब गुरु महाराज ने संगत की गाड़ी दे दिया, उससे प्रचार कर रहे हैं। और जब तक के शरीर में सांस रहेगा तब तक हम इसको कार्य को, सामाजिक कार्य को और करते रहेंगे, और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए और लोग भी जुड़ते जाएं। इसमें इस समय जो गुरु महाराज ने कहा है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। यदि आप साथ देते हैं तो उसके नींव बन जाएंगे एक नव निर्माण का, नव युग का निर्माण का। एक आप सहयोगी बन जाएंगे तो आपका नाम इतिहास में आ जाएगा, आपका नाम रोशन रहेगा। चलिए ठीक है, साहब जी से मिल करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और साहब जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, और आपको सादर जय गुरुदेव। साथियों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बार से आप अपना नाम फिर से बता दीजिए। तो हमारा नाम है संतलाल मौर्य, ग्राम गोपीपुर, पोस्ट गौरा, जिला भदोही। ये बनारस का एक नया ज़िला बना है, वही भदोही। ठीक है, जय गुरुदेव।